सर्दी, जुकाम, खांसी, नज़ला, सांस उखड़ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया जिसे हम कहते हैं, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ऐसे ना कुछ कंडीशंस बढ़ जाती हैं जब जब सर्दी का मौसम बढ़ता है। ड्यूरिंग विंटर सीजन स्पेशली इस तरह के केसेस बहुत देखने में आते हैं। आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रामबाण दवा जो कि ऐसे केसेस में बहुत ही सहायक रहती है, जस्टिशिया एदाटोडा। जस्टिशिया की बात करेंगे। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी की डिस्कशन का वीडियो। चलिए बात करते हैं जस्टिशिया की। इसमें दम है वाकई में। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ना उसके कुछ मैं गुण आपके सामने रखता हूं। कुछ आपको पता भी होंगे, आपने शायद रेमेडी यूज भी की होगी, लेकिन कुछ दो एक पॉइंट इस तरह के निकलेंगे इस वीडियो से जो आप हैरान हो जाएं कि वाकई में इस रेमेडी में दम है। पौधे से तैयार की जाती है। जस्टिशिया एदाटोडा बोलते हैं इसको, एदाटोडा भी बोलते हैं इसको, सिंपल जस्टिशिया बोलते हैं। इट इज ए मालाबार नट बेसिकली। और इसके जो लीव्स है ना, फ्रेश ग्रीन लीव्स, उससे इसका मदर टिंक्चर तैयार किया जाता है। इसको ना वसिका नाम से भी जाना जाता है। और आज से नहीं, सदियों से जाना जाता है। आयुर्वेदा में बहुत साल पहले से इसको प्रयोग में लाया जाता था इन्हीं कंडीशंस में। और एक बात और इंपॉर्टेंट बताऊं आपको, आयुर्वेदिक फिजिशियंस ऑफ इंडिया ना इसको वैद्य माता कह के बुलाते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस का इससे आपको अंदाजा हो जाएगा वैद्य माता इसको क्यों कहते हैं। वैद्य माता यानी मदर ऑफ फिजिशियंस। देखिए कितना इंपॉर्टेंस इसको टर्म दिया गया। इसको वैद्य माता क्यों कहा जाता है? जिस तरह का रोल ये अदा करती है ना, इसको वसिका नाम से जाना जाता था। शुरू से इसको वसिका नाम से जाना जाता था। जिस तरह का रोल ये अदा करती है, जिस तरह का ये अपने हीलिंग प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करती है ना, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मैं कहने जा रहा हूं। कोई मौत नहीं हो सकती कफ की वजह से जब तक वसिका है हमारे पास और पेशेंट को दी जा रही है। यानी कि इट हैज बीन क्लेम्ड दैट नो डेथ्स कैन अकर फ्रॉम कफ टिल वसिका इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड। इसकी इतनी जबरदस्त हीलिंग प्रॉपर्टीज है। इसको वैद्य माता इसलिए कहा जाता है। इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा। इट्स ए हर्बल रो एक तरह से मैंने आपके सामने रखा है इसका। जहां कफ बहुत ज्यादा है वहां इसको काफी हद तक नंबर 1 रेमेडी कहा जा सकता है। ठीक है, इट इज, वैसे आपको बता रहा हूं, इट इज एन एक्सीलेंट और इट इज अ पोटेंट, यू कैन से ब्रोंकोडायलेटर। बहुत ही जबरदस्त रोल है ये। हमारे ब्रोंक्यूल्स तक को खोल देती है, उसको डायलेट करती है। जो अंदर कफ जमा पड़ा है ना, वो पतला होकर बाहर निकलेगा। और इससे आपको अंदाजा होगा कि जो इसका होम्योपैथिक रोल है वो आपके सामने रखता हूं। इससे अंदाजा हो जाएगा आपको, जहां बहुत ही ज्यादा ना स्पाज्मोडिक कफ है, जहां बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रिक्टेड फीलिंग रहती है, टाइटनेस फील करते हैं ना अपने फेरिंग्स में, जिस वजह से ये ड्राई स्पाज्मोडिक कंस्ट्रक्टेड कफ के सिम्टम्स उभर के आते हैं। और इस सब की वजह से ना वायलेंट डिस्निया रहेगा। डिस्निया सांस लेने में दिक्कत रहती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स रहते हैं, डिस्निया रहता है, और वो भी वायलेंट यानी कि बहुत सिरे का भयंकर किस्म का डिस्निया एसोसिएटेड विद कफ। अगेन खांसी जब करता है बंदा, खांसते खांसते एक तो यहां सफोकेटिंग सी महसूस करता है, चोकिंग सेंसेशन रहती है, यानी कि इतनी सफोकेशन की थ्रेटन्ड सफोकेशन, सिरे की घुटन, चोकिंग, सफोकेटिंग। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इज वूपिंग कफ। वूपिंग कफ में भी ये मास्टर रेमेडी है। और कफ करते करते खांसते खांसते, वूपिंग कफ की मैं आपको इसकी एक और एसोसिएटेड सिम्टम बता रहा हूं। खांसते खांसते बंदे का ना जैसे सांस उखड़ जाता है, सांस लेना डिफिकल्ट हो जाता है, पेल हो जाता है चेहरा, इनफैक्ट पूरी बॉडी पेल एंड ब्लू, एंड स्टिफनेस हो जाती है पूरी बॉडी, जैसे ना रिजिड हो गई है, रिजिडिटी सख्त हो गई है। इतना जैसे एक अटैक जैसे समझ लें, खांसी का इतना भयंकर अटैक आता है। और जो कफ है ना वो अंदर छाती में ब्रोंक्यूल्स में ना जमा पड़ा है, कंस्ट्रिक्शन हुई पड़ी है, टाइटनेस हुई पड़ी है। छाती इतनी टाइट हो गई है जैसे कि ना इट विल बर्स्ट, ये फट जाएगी बिकॉज ऑफ दैट रैटलिंग कफ इनसाइड। ब्रोंक्यूल रैटलिंग, ब्रोंक्यूल्स के अंदर रैटलिंग की सेंसेशन होती है, खर खर की आवाज आती है, म्यूकस इतना अंदर जमा पड़ा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहती है। एक इंपॉर्टेंट सिम्टम और जुड़ता है साथ में, ये बड़ा जरूरी है, लाजमी है, स्नीजिंग, छींकें भी आती है। ये जो छींकों का आना ना स्नीजिंग का है, ये एक ना टिपिकल सिम्टम होता है जहां जस्टिशिया बहुत आई मीन दिस इज द ओनली रेमेडी आई प्रिज्यूम, जहां देयर आर फिट्स ऑफ कफ। खांसते खांसते ना, जैसे मैंने बोला अटैक आता है जैसे खांसी का, एक फिट्स आते हैं और साथ में स्नीजिंग, छींकें आने शुरू हो जाती हैं।
आप इमेजिन कीजिए, इनसे अंदाजा लगाएं, खांसता है बंदा, छींकें आ रही हैं, आंखों से पानी, लैक्रिमेशन, ये साथ में और जुड़ा हुआ है, और ये सब ऊपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व रहते हैं इस सिम्टम में, मैं बता रहा हूं आपको। उस वजह से क्या होगा, माउथ में ना जीभ का स्वाद ही जैसे चला गया, टेस्ट एंड स्मेलिंग पावर, स्मेल भी नहीं आ पा रही प्रॉपर बंदे को। ये जो एक्सपेक्टोरेशन है ना, अंदर म्यूकस ये कफ जमा पड़ा है, ये बहुत टफ है, सौखा आंदा नहीं बाहर, जोर लगाना पड़ता है बंदे को, उस वजह से वो कफिंग से। अच्छा एक बात और, यहां कफिंग की बात कर रहा हूं मैं आपको, ये जस्टिशिया जो है ना, ये बच्चों में और बुजुर्गों में बहुत अच्छा काम करेगी, सबको हेल्प करती है, लेकिन स्पेशली दीज टू कैटेगरीज ऑफ पेशेंट्स। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना जैसे कफ आउट करने की जो है ना क्षमता, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती। आप देखा होगा छोटे बच्चे जैसे मुंह में बलगम आती है, स्पिट आउट नहीं कर पाते, अंदर जकड़ी पई है, लाइक स्पिट आउट नहीं कर पाएंगे, नहीं आती बाहर, जस्टिशिया दीजिएगा, हेल्प करती है। मतलब बाहर निकाल नहीं पाते कफ को, लेकिन इतनी जोर लगा के खांसी करते हैं कि उल्टी आ जाती है, वॉमिटिंग आ जाती है, सब कुछ खाया पिया बाहर आ जाएगा। ठीक है, कफ वो बाहर निकाल नहीं पाते, स्पिट आउट नहीं कर पाते, उल्टी चाहे कर दें, नो दैट इज अगेन जहां जस्टिशिया हेल्प करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स है ना, हमारे थ्रोट की, हमारे माउथ की, गले की और मुंह की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, ये ड्राई रहती हैं, सूखी सूखी रहती हैं, बंदे को प्यास भी लगती है, विद थर्स्ट। ये कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स माइंड में रखिएगा, जस्टिशिया हेल्प करती है। और मैं हमेशा कहता हूं, द सूनर यू कम टू होम्योपैथी द बेटर इट इज, स्पेशली फॉर रेमेडीज लाइक जस्टिशिया। इस रेमेडी के लिए जो एक्यूट कैटारल सिम्टम्स आते हैं ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो आती हैं एक्यूट, अभी शुरुआती लक्षण आने लेने अभी शुरू ही हुए हैं, जस्टिशिया तुरंत दीजिएगा इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, वो बिगड़ने नहीं देगी, 100% बिगड़ने नहीं देती। अच्छा ये तो थे खांसी के सिम्टम्स, स्नीजिंग साथ में जुड़ती है, तो यहाँ कोल्ड के सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। नजला आता है, कोराइजा है, कोल्ड्स हैं, स्नीजिंग है, और ये जो नजला बहता है ना नाक से, फ्लुएंट है, एक्रेड है, छींकें आती हैं, वायलेंट स्नीजिंग रहती है, और एस्थमेटिक अटैक्स आते हैं, जैसे दमे का अटैक छिड़ जाता है, उस तरह के सिम्टम्स आते हैं। और इसका रोल अच्छा सा देखा गया है इन केसेस ऑफ हे फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस केसेस में। जब राइनाइटिस की बात करते हैं ना, जब हे फीवर की बात करते हैं, आर्सेनिक और सल्फर और रेमेडीज ओराइनम, ये और रेमेडीज आती है माइंड में, जस्टिशिया नहीं आती, कई बार ऐसा होता है। लेकिन याद रखिए जस्टिशिया का एक बहुत अच्छा रोल इस केस में भी रहता है जहां एलर्जिक राइनाइटिस है। अच्छा ये समस्या ना, ये पुरानी तकरीबन आती है डॉक्टर्स के पास जब आते हैं पेशेंट्स, बिगड़ी हुई पुरानी हालत में। ऐसे केसेस में मैं बीच में ऐड कर रहा हूं, ऐसे केसेस में ना हाइपोटेंसी विल हेल्प। फॉर एग्जांपल जस्टिशिया को 1 mg की एक डोज दें, छोड़ दें, वो जड़ से जाएगी। एक्यूट सिम्टम्स के लिए और दवाएं चाहे ऐड करनी पड़े, लेकिन जस्टिशिया ऐसे केसेस में हाइपोटेंसी में दी जा सकती है। लेकिन जब एक्यूट कंडीशंस है, आगे डोजेज की बात करेंगे। चलिए और थोड़े से सिम्टम्स की बात करते हैं। ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन हो गई हमारे, ये जो मैंने बताया ना श्वास नालियां, उनकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, सूजन हो गई है, ड्यू टू एनी कंडीशन, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, किसी वजह से, एलर्जी की वजह से, तो जहां ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स हैं जस्टिशिया विल हेल्प। सेकेंडली निमोनिया भी बड़ा तंग करता है पेशेंट्स को, ऐसे कंडीशंस में, ऐसे वेदर की कंडीशन में हो जाता है अक्सर, जस्टिशिया विल हेल्प। अच्छा थर्डली फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, मार्क माय वर्ड्स, टीबी अगर डायग्नोज ही हुआ है ना, इनिशियली अभी कुछ लक्षण आने शुरू ही हुए हैं, द वेरी फर्स्ट स्टेजेस, जहां इवन थूक में ब्लड भी आता है, खून भी आता है, स्पिटिंग ऑफ ब्लड इज देयर, जस्टिशिया ऐड कीजिएगा, मदद करती है। और ये सब चीजें अफेक्ट करती है ना इन्फेक्शन की वजह से, तो आवाज भी, जैसे गला बैठा है, आवाज अजीब सी निकलती है, होर्सनेस वी कॉल, जहां होर्सनेस भी रहती है, जस्टिशिया हेल्प करती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके, जहां वैद्य माता जस्टिशिया अनडाउटेडली बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा और सुने, जहां हमारा लिवर बिगड़ गया है, वी कॉल लाइक फंक्शनल डिरेंजमेंट्स ऑफ लिवर प्रोफाइल करवाते हैं, उसमें टेस्ट में बिगड़ा हुआ आता है, जॉन्डिस, इवन जॉन्डिस तक जस्टिशिया विल हेल्प टू क्वाइट एन एक्सटेंट, जस्टिशिया हेल्प करती है इन जॉन्डिस, पीलिया के केस में भी हेल्प करती है। ठीक है, अब चूंकि लिवर अफेक्ट हुआ है तो उस वजह से हमारा हाजमा भी अफेक्ट हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट इज देयर, भूख का ना लगना, भूख बहुत कम हो गई है, वी कॉल इट लाइक ग्रेट लॉस ऑफ एपेटाइट, वो भी ऑब्जर्व किया है। और साथ में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज भी हो जाती है। देखिए सब ये जो हमारे सिम्टम्स है ना, ये डाइजेशन को लेके लिंक्ड है। फॉर एग्जांपल भूख भी कम हो गई है और कब्ज भी हो गई है। ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, ऑब्स्टिनेट, ढीठ किस्म की, सौखी जाती नहीं,
ठीक है, ये तकरीबन सम अप कर लिया यहाँ। बिफोर वी एंड और मैं आपको बताऊं कि जस्टिशिया का पेशेंट किस तरह करेगा। आप देखिएगा इस तरह के सिम्टम्स लगातार रहे हैं ना, क्रॉनिक हो गई समस्या, बार बार एलर्जिक राइनाइटिस, हे फीवर हर साल होता है, या एक्यूट कंडीशंस में मौसम बदल रहा है, सर्दी आ गई है, ये नज़ला जुकाम खांसी सिरे की जो मैंने सिम्टम्स डिस्कस किए हैं ये सब रहता है, तो उस बंदे का स्वभाव किस तरह का होगा? चिड़चिड़ा रहेगा ना, गुस्सैल होगा, सेंसिटिव रहेगा। बंदा इतना सेंसिटिव रहता है कि उसको ना जैसे बाहर का थोड़ा सा शोर भी हो, शोरगुल हुआ, उसको सिम्टम्स बिगड़ जाएंगे। यू इमेजिन, उसके सिम्टम्स एग्रवेट हो जाते हैं, नॉइज से हो जाते हैं सरप्राइजिंगली, लेकिन होते हैं, डस्ट से हो जाते हैं, खाते वक्त कुछ भी खाएगा ये सिम्टम्स बिगड़ जाएंगे। और ये मोडालिटीज में एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, बंदे को ना बंद कमरे के अंदर ये सिम्टम्स और बिगड़ेंगे, वार्म एंड क्लोज्ड रूम सिम्टम्स एग्रेवेट हो जाएंगे। और मैंने आपको बता दिया है कि वो ओवर सेंसिटिव है टू एक्सटर्नल इंप्रेशंस, ये जो है ना मार्क्ड ओवर सेंसिटिवनेस रहते हैं, ओवर सेंसिटिव है बंदा। आइए डोसेज एंड पोटेंसी की बात करते हैं। मैंने शुरू में बताया, थोड़ा सा हिंट दिया आपको, जो पुरानी दिक्कत है एलर्जिक राइनाइटिस, हे फीवर, पुराना हो गया है, हर साल रिकरेंट होता जाता है, वहां ना एक्यूट सिम्टम्स के आधार पे दवा जरूर देंगे, लेकिन साथ में जस्टिशिया के सिंगल डोज 1 ml पोटेंसी में दे सकते हैं, मदद करती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज एडवाइजेबल टू स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी, छोटी पोटेंसी से स्टार्ट करें, एक्यूट कंडीशंस में तुरंत आराम मिलता है। अब छोटी पोटेंसीज में समझिएगा, मदर टिंचर इज आइडियल टू स्टार्ट विद। मदर टिंचर, इसकी क्यू फॉर्म जस्टिशिया आधाटोडा की लेके आए, अपने पास जरूर रखें। 10 से 12 बूंदें, कुछ गुनगुना पानी, आधा से आधा कप गुनगुना पानी एवरी 3 आवर्स यू कैन गिव, हर 3 घंटे के गैप में दीजिएगा, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, 100% रिलीफ मिलेगा। वेट फॉर द रिजल्ट्स टू कम, अदरवाइज यू कैन शिफ्ट टू 30 CH पोटेंसी, बस इससे रिलीफ मिलता है। ठीक है, दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं इसको, 2-2 बूंदें 1 चम्मच पानी में डाल के। ठीक है दोस्तों, आप समझेंगे जस्टिशिया को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, और वी कैन राइटली से इसमें दम है। उम्मीद करता हूं जस्टिशिया के गुण आप तक जरूर पहुंचे होंगे, इससे आपको जरूर फायदा होना चाहिए। कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे मेल कर सकते हैं gurunanak.airs@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।